चलिए क्लास 11 का आज मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लाए हैं 40 गो। इसको देखते हैं फटाफट। पहला सवाल है, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंकड़ों का पूर्वानुमान। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम क्या है? तो यहाँ श्याम एक उत्पादक है। श्याम क्या किया? उत्पादन किया है, तो एक उत्पादक हो गया। चलिए तीसरा संख्या की ओर चलते हैं। आंकड़ा संग्रह करने वाले व्यक्ति कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या कहलाता है? गणनाकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गणनाकार। प्रश्न संख्या चौथे की ओर, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951 में हुई थी पहली जनगणना हम लोग का। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर, समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालानुक्रमिक वर्गीकरण। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा। प्रश्न संख्या 7 की ओर, परास से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। वृत्त आरेख है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक विमेय आरेख। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो क्या ज्ञात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बहुलक। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। थोड़ा छोटा करते हैं इसको। वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बार भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कितना अंश होता है? 3.6। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। दिए गए आंकड़ों में से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोगों को दिया जाएगा, तो इसमें आप लोगों को बहुलक का मान ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, 26। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 भागों में बराबर बांटती है, उसी को हम लोग चतुर्थक वह मान है। चलिए अगला प्रश्न है 13। निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक आंकड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए 14 की ओर चलते हैं। निम्न दिए गए आंकड़ा से प्रास की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 130। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑरेंज वक्र। अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों से मान विचलन की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 16 का आंसर बी। इसका राइट आंसर होगा 16 का आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संख्या 17 की ओर चलते हैं। निम्न चित्र दो चारों के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्णतः धनात्मक संबंध। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। पियर्सन संबंधित गुणक का मान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, +1 तथा -1 के बीच। अगला प्रश्न है 19 की ओर चलते हैं। कीमत सूचकांक क्या मापती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन। चलिए 20 की ओर चलते हैं। पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, Q1 को लिया जाता है। अगला है, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। तो किस में प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है 22, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका से ली गई थी। अगला प्रश्न है 24, प्रशुल्क लगाया जाता है तो ये किसके ऊपर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रशुल्क लगाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आयातित वस्तुओं पर। अगला प्रश्न है 25, भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के कारण हो सकते हैं कुटी का प्रयोग करते हुए सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 25 का सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बड़े उद्योग के साथ प्रतिस्थापन करने से सक्षम। चलिए अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का किस वर्ष किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1995 में। नई आर्थिक नीति 1991 के तीन उपवर्ग है तो इसका राइट आंसर होगा 27 का डी सभी उपयुक्त सभी, जितना यहाँ चारों दिया गया है सब है। अगला प्रश्न है 28 नंबर है वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। 29 की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिकतम को किस वर्ष लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर बी 2009। अगला प्रश्न है 30, विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाले देश माना जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे।